तो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे स्टार डेल्टा स्टार्टर के बारे में। और हम लोग आज का टॉपिक है कि हमारा ये जो कॉन्ट्रैक्टर देख रहे हैं इसका सिलेक्शन कैसे होता है, कि ये कॉन्ट्रैक्टर कितने साइज का होना चाहिए। यहाँ जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये देखिए, ये जो दोनों कॉन्ट्रैक्टर है ये बिल्कुल एक साइज का है। मगर इसको देखिए, ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं इसका साइज कुछ छोटा है। आपको पता है क्यों है? तो आज हम लोग इसी के बारे में बात करेंगे। ये दोनों एक साइज का है मगर ये छोटा है। तो चलिए शुरू करते हैं कि स्टार डेल्टा स्टार्टर में कॉन्ट्रैक्टर का साइज हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं और कैसे खोजते हैं। तो दोस्तों, कॉन्ट्रैक्टर का सिलेक्शन करने से पहले एक दो चीज हम लोग जान लेते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको पता ही है कि मोटर जब भी स्टार्ट होती है तो डीओएल में सबसे पहले हमारा मोटर जो है वो स्टार्टिंग के टाइम में 5 से लेकर 7 गुना करंट लेती है ज़्यादा। मगर स्टार डेल्टा में स्टार्टिंग के समय जो हमारा स्टार्टर है वो करंट को 3 गुना कम कर देती है। तो कॉन्ट्रैक्टर का सिलेक्शन करने के लिए सबसे पहले मेन जो जरूरी है वो ये है जानना कि हमारा जो मोटर है उसका एफएलसी कितना है। तो आज हम लोग बात करेंगे 11 किलोवाट का हमारा मोटर है। 11 किलोवाट का मोटर है जो कि 15 एचपी का होता है। और इसका जो फुल लोड है यानी कि इसका जो एफएलसी है वो कितना है? वो है 19 एम्पियर। तो ये कुछ डाटा है जो हमको जानना जरूरी है, जिससे हम लोग कॉन्ट्रैक्टर का सिलेक्शन आसानी से कर पाएंगे। तो सबसे इसका फॉर्मूला देखते हैं। इसका फॉर्मूला कुछ अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हैं हमारा जो मेन कॉन्ट्रैक्टर और डेल्टा कॉन्ट्रैक्टर होता है ये जो है ये फेज करंट लेता है। तो फॉर्मूला कुछ इस तरह हम लोग बना सकते हैं, करंट इक्वल टू एफ एल सी इंटू 0.58। ये 0.58 क्या है? तो ये है 58%। इसका जब कैलकुलेशन करेंगे तो 19 गुना 0.58 और यहाँ से पॉइंट हटेगा नीचे 100 आएगा। इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो ये लगभग आएगा 11.07 एम्पियर। इसलिए आया क्योंकि ये हमारा 58% होता है। तो अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग ये देखेंगे कि क्या 11 एम्पियर है तो 11 एम्पियर पे ही हम लोग कैलकुलेशन करेंगे? नहीं, हम लोग कैलकुलेशन कैसे करेंगे? हम लोग कैलकुलेशन ऐसे करेंगे कि सेफ मार्जिन हम लोग लेके चलेंगे। तो हमारा जो सेफ मार्जिन है, आइए देखते हैं। सेफ्टी मार्जिन जो हमारा होता है वो कितना होता है? सेफ्टी मार्जिन जो हम लोग लेके चलते हैं वो एफएलसी यानी फुल लोड का लगभग 1.25 गुना, यानी कि 25% एक्स्ट्रा। तो इसको अगर भी करेंगे तो 19 का 1.25 लगभग ये आएगा 23.75 एम्पियर। तो हम लोग जो इसको ऐसे ले सकते हैं कि 18 से 25 के बीच का हम लोग कॉन्ट्रैक्टर यूज करेंगे। तो कैसे करेंगे? तो आइए एक बार और देखते हैं। सबसे पहले हम लोग मेन कॉन्ट्रैक्टर की बात कर लेते हैं। हमारा जो मेन कॉन्ट्रैक्टर जो होगा वो कितना रेटिंग का होगा? वो होगा 25 एम्पियर और ये होगा एसी 3 ड्यूटी का। मेन लाइन में मेन कॉन्ट्रैक्टर मेन लाइन में रहता है और ये सीधा जो है करंट को संभालता है, इसलिए इसको हम लोग सेफ मार्जिन लेके चलेंगे और लेके चलेंगे 25 एम्पियर का।
डेल्टा कनेक्टर भी सेम का ही होगा। डेल्टा कॉन्ट्रैक्टर भी हम लोग जो है वो 25 एम्पियर का ही लेके चलेंगे और ये भी AC3 ड्यूटी का होगा, क्योंकि दोनों कॉन्ट्रैक्टर में 58% करंट जाता है। अब आया स्टार कॉन्ट्रैक्टर। जो हमारा स्टार कॉन्ट्रैक्टर होगा, इसको इसको हम लोग जो है वो लेके चलेंगे, कितना का लेंगे, ये लेंगे हम लोग लगभग 12 से 18 एम्पेयर के बीच का। ये दोनों में से कोई भी लेके चलेंगे। क्यों लेके चलेंगे? क्योंकि ये स्टार्टिंग के टाइम में ये 33% ही कर लेता है करंट, जो कि होगा लगभग 6.3 एम्पियर। 19 एम्पियर का आप 33% निकालेंगे तो लगभग 6 एम्पियर का लेके चलेंगे। जो 6 एम्पियर का तो कॉन्ट्रैक्टर नहीं आता है, तो इसलिए हम लोग 12 से 18 के बीच में कॉन्ट्रैक्टर ले सकते हैं। तो दोस्तों, इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि हमारा जो 3 कॉन्ट्रैक्टर होगा उसमें से 2 कॉन्ट्रैक्टर हमारा 25 एम्पियर का होगा, क्योंकि इसमें 58% लोड जाता है। और जो हमारा स्टार वाला होगा, वो 12 से लेकर 18 एम्पियर के बीच का। क्यों? क्योंकि इस पे 33% ही जाता है और कुछ सेकंड के लिए ये होल्ड होता है। तो कॉन्ट्रैक्टर का सिलेक्शन हम लोग कुछ इस हिसाब से करते हैं। आई होप आपको समझ में आया हो। वीडियो अगर दिया अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।